रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, जैसे हम लोग का 25 है ना, 25 को अगर हम लोग को 7 से डिवाइड देना है तो शेषफल क्या आएगा? तो जैसे हम लोग तो नॉर्मली करते क्या है कि 7 से भागा दिए 25 को, तो 7 या 21 बचा हम लोग का 4, यानी हम लोग का शेषफल जो है +4 बचेगा। या फिर अगर हम लोग करेंगे तो जैसे हम लोग कितना है 25 है, इसको 7 से भागा देंगे। अगर हम लोग मान ली 4 बार में लेते हैं तो 7 चौके 28, और जब घटेगा तो ये माइनस है ये प्लस है, तो यानी -3 आएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग -3 भी बोल सकते हैं। शेषफल जो है वो -3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। लेकिन जब भी अगर माइनस में आएगा, जब भी हम लोग का माइनस में आएगा, तो हम लोग का एक्चुअली में अगर बोलेगा हम लोग का शेषफल तो प्लस ही में हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ आ रहा माइनस में, तो हमेशा क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या से जो माइनस में आ रहा है उसको घटा देंगे, तब भी हम लोग का शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये चीज़ है ना, जैसे हम लोग क्लोज करने के लिए, जैसे हाँ ऐसा क्यों करेंगे, जैसे कि देखो एग्जाम्पल एक लेते हैं कि मान लो 69 को हम लोग डिवाइड देंगे 7 से, तो शेषफल क्या आएगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 9 63 तो होता है, लेकिन चलो उसमें जोड़ने घटाने थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे बढ़िया करेंगे 7 9 70 यानी -1 हुआ, तो -1 हुआ तो 7 में से -1 करेंगे तो यानी शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम लोग का नजदीक लाने के लिए, नजदीक में चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, हम लोग वही चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 64 रहता तो +1 करते थे, हाँ डायरेक्ट आंसर हो जाता। हाँ बस जो सामने रहेगा हम लोग उसको लेकर के चलते हैं कि हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान पड़े। आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, वो नीचे वाला लास्ट में घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यही है, तो हम लोग का 37 है, उसको 9 से डिवाइड देंगे तो 9 चौके 36 यानी +1 बचेगा। या फिर अगर करेंगे तो 9 या 27, तो 9 27 9 चौके 36 और 9 बचे 45, 9 बचे 45 यानी कि मेरा कितना बचा? तो -8, है ना। तो हम लोग का शेषफल क्या रहेगा? 1 रहेगा। लेकिन अगर हम लोग को माइनस वाला में आया है तो 9 में से हम लोग माइनस करेंगे 8 को, तो यानी शेषफल क्या आएगा? 1। तो या तो हम लोग ऐसे निकालेंगे या तो ऐसे निकालेंगे, जो हम लोग को आसान पड़ेगा हम लोग उसी से निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आने तो उसी तरीके से हाँ क्या पूरा कर दिया तो शेषफल क्या बचेगा? अगर मान लो 6 से डिवाइड दे दें तो क्या हो जाएगा आपका? तो अगर हम लोग का देखिए इसमें 6 एकम 6 16, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो 6 दूनी 12, तो हम लोग का 4 बचा। तो अब हम लोग का नज़दीक क्या कर सकते हैं? तो 48 कर सकते हैं, तो 6 8 48 कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या बचेगा? -1, यानी कि हम लोग का क्या शेषफल हो सकता है? -1 हो सकता है। या फिर हम लोग करेंगे तो 6 7 42 तो +5 हो जाएगा, है ना। तो या तो +5 रहेगा
या -1 रहेगा। तो आंसर हम लोग का प्लस वाला ही आएगा। अगर माइनस वाला अगर हम लोग निकाल दिए हैं तो फिर 6 में से 1 माइनस करेंगे, यानी शेषफल मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। अभी आएगा। अगर हम लोग का जैसे 7 से अगर 0 को डिवाइड देते हैं 7 से तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि 7 से जब हम लोग 0 को डिवाइड देंगे कितना बार में लेंगे, 0 बार में लेंगे तो 0 आएगा और ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0। ठीक है, स्टॉप पार्ट कर। पहला क्वेश्चन यहाँ से, देखो तो 23 गुना 34, अब उसको डिवाइड देना है 9 से, तो 9 से डिवाइड देना है। अब देखो यही सब में काम करेगा वो चीज, जैसे 9 से डिवाइड देना तो क्या हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर करके फिर भागा देंगे, उतना नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब ये कट भी नहीं रहा कोई, तो 9 या 27 या फिर 9 का 9 तो नहीं 18 यानी प्लस 5। ठीक है, 9 चौके 36 यानी -2, है ना। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, अब जो भी जैसे हम लोग जो आसान पड़े हम लोग वही लेंगे। ठीक है, 9 चौके 36 -2 यानी हम लोग क्या आएगा, तो ये दोनों देखिए गुना में है, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस में ही आएगा, यानी कि 5 दूनी 10 जो कि माइनस में आया। भागा देंगे 9 से, 9 से भागा देंगे तो फिर 9 एकम 9, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी माइनस में 1 आएगा, 1 माइनस में आएगा ना। अब माइनस में जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं, 9 में से 1 गया तो हाँ तो घटा तो नहीं है, जैसे ये इससे ज्यादा ना है, तो जैसे ऊपर वाला का जो रिमाइंडर आया है उससे हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं माइनस किए। जब भी हम लोग जब भागा, शेषफल कैसे बचता है, जब भागफल खत्म हो जाए, भागा नहीं होता था ना शेषफल बोलते हैं। तो अभी तो ये एक बार में होगा ना, 9 एकम 9, तो फिर यानी कि 1 मेरा शेषफल बचा। अब यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो यहाँ पर 1 बोलते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो यानी -1 मेरा शेषफल बचा। अब 9 में से 1 गया तो आपका 8 हो जाएगा आंसर। हाँ माइनस रहेगा तो हमेशा नीचे वाला से माइनस कर देंगे, शेषफल मेरा वही आ जाएगा। अब प्लस रहेगा यानी वही आंसर रहेगा। ठीक है, लेट करके क्या आया था, 15 मिनट क्या समझा रहे थे, तो 8:30 बजे, 8 बजे क्या निकलता घर से। हाँ तो तुम्हारा गलती ना है, हैं? क्या बोले, फिर से बोले, 10/9 लेते हैं, माइनस नहीं रहता तो शेषफल मेरा 1 आता है। क्या चीज, आठ तो आया, ठीक तो है। तो 1 हो जाता है आंसर। देखो यहाँ माइनस था तो माइनस नहीं है, प्लस रहेगा तो फिर वही आंसर हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में है तो यानी माइनस में आंसर आएगा। अब माइनस में जब भी रहता है तो घटा करके लिखते हैं, इसलिए तुम्हारा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में समझना, 2 नंबर में, जल्दी उतारो इसको। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल पर में
क्वेश्चन क्या है? हाँ, ऐसे निकाले तो उसके बाद तो ये मल्टीप्लाई है तो जोड़ घटा कीजिएगा। लो तो मैथ रीजनिंग कंप्लीट किया ना जी, मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर लिया ना, तो तुम्हारा उधर वाला अर्थमेटिक वाला और टेक्स्ट बुक वाला पास लिया था, लिया है। कल से आ जाना जल्दी और 8 बजे आकर के सेट मार करके कंप्लीट करके रखेगा, तुम भी ले लेना और जल्दी आकर के सेट मारेगा, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। एक गो रहेगा मोबाइल तो कैसे मार लेगा दोनों? साथ में आएगा तो उसका क्वेश्चन अलग तुम्हारा दिखेगा, तो उसमें सबमिट करेगा तो उसका आंसर दिखेगा, तुम कैसे मारेगा? अपना एगो ले लो, अभी ऑफर नहीं है, कुछ दिन बाद ले लेना, तो पहले चलाओ उसका वाला। Yes. देख नहीं तो कल से आकर के मारेगा, नहीं आएगा तो दे देना। अरे वो सेट खराब नहीं जाएगा, तो जैसे ही मार लेगा ना तो वही सेट तुम फिर से मार सकता है। नहीं आकर के मार लेगा, दिल्ली सेट को आकर मारेगा। देखो कैसे बन रहा है। शेषफल वाला में हम लोग, शेषफल मतलब क्या, जो नीचे बचता है, कैसे हुआ देखिए, तो हम लोग को शेषफल निकालना रहता है। जैसे मान लो कि 43 है तो 21 से भागा देंगे, 21 दूनी 42, तो मेरा बचा कितना? 1, यानी कि हम लोग का 42 हुआ तो शेषफल 1 बचा, 1 प्लस में बचा, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का अगर शेषफल निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा भागा होगा नहीं देंगे, एक एक करके ही अलग अलग दे देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का बचा 1, अब इसको भागा देंगे तो तुम्हारा जैसे 83 है, अब 83 है 21 से भागा देंगे तो तुम्हारा 4 बार में डायरेक्ट 84 हम लोग कर सकते हैं, देखो 84 कर सकते हैं, लेकिन मेरा था 83। अब इसमें जब घटाएंगे तो क्या चीज आएगा? -1 आएगा, यानी यहाँ पर आया -1, ठीक है। तो हम अब इसको जब गुना करेंगे तो 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो गुना करेंगे क्या आएगा? -1, और नीचे में है 21, तो शेषफल मेरा क्या आया? तो माइनस में कभी भी शेषफल नहीं रहता है, जब भी माइनस में रहेगा ना तो नीचे वाला से घटा देना, यानी 21 में से 1 घटाएंगे तो शेषफल मेरा क्या आएगा? 20, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो हम लोग नजदीक वाला लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 बार में अगर ले सकते हैं, जैसे इसमें भी 3 बार में ले सकते हैं, तो 3 बार में लेंगे तो तुम्हारा फिर घटाने जोड़ने में दिमाग लगाएगा, क्योंकि 3 बार में लेंगे तो 63 होगा, फिर 63 फिर घटाएंगे जोड़ेंगे तो लंबा पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हम लोग नजदीक जाएंगे, तो 4 बार में 84 और 2 बार में 42, प्लस आया माइनस आया मल्टीप्लाई किए, अगर प्लस में ही रहेगा तो वही मेरा शेषफल हो जाएगा, अगर माइनस में रहा तो नीचे वाला से घटा करके हम लोग शेषफल बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना है तो गुना करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। नहीं, पहले प्लस नहीं करना, पहले भागा देके फिर प्लस माइनस करना है। ऐसे पहले भी प्लस करेगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन जब इसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर आगे दिक्कत होगा, अभी आगे बहुत लंबा लंबा आएगा।
मिटाएं? ये तो बीच में प्लस है सर। देखिए 8 से भागा देंगे तो देखिए 8 से भागा देंगे ना तो 15 8 120 होता है, यानी मेरा +1 हो जाएगा। 15 8 120, एक बचा। इसमें करेंगे तो 88 जो है 88 लास्ट कर सकते हैं, 88 कर सकते हैं तो तुम्हारा +5, तो यानी 5 और 1 तो 6, यानी कि मेरा शेषफल क्या हो गया? शेषफल 6 आया। अब जैसे देखो हम लोग +5 किए, यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे, जैसे 121 + 93 डिवाइड 8, तो इसको भागा देते तो यहाँ पर +1 आया तो नॉर्मल था। यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते थे, जैसे मान लो कि 96 कितना बार में 12 8 96, यानी 12 बार में 96 आ जाएगा, तो -3 बचा 96, तो ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, यानी वो घटेगा। यहाँ गुना में है तो वो मतलब यहाँ प्लस में है तो घटेगा ना, तो घटेगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? -2/8। जब भी माइनस में रहता तो नीचे वाला से घटा के लिखते हैं, 8 में से 2 गया तो शेषफल 6। या तो ऐसे बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे, जो हम लोग को नजदीक पड़ेगा वैसे बनाएंगे। हाँ, प्लस में रहेगा तो वही आंसर हो गया, अगर माइनस में रहा तो नीचे वाला से घटा करके शेषफल 6 की जगह 7 रहता, 9 रहता तो फिर एक भागा देते तो एक शेषफल बच जाता। तो छोटा तभी ना शेषफल होता है, जितना तक भागा हुआ, भागफल होने के बाद जो बचता वो शेषफल होता है। कुछ इसमें लिखवा दीजिएगा ताकि बाद में भूलेंगे नहीं, देखेंगे तो याद प्रैक्टिस करते रहो, भूलिएगा तो वीडियो सुनिएगा। हाँ ठीक है। दो को देख लीजिए। हाँ 2 आएगा। ग्यारह एकम 11, यहाँ बचा आपका 2, 11 दूनी 22, यानी -2 कर सकते हैं इसमें, है ना? -2 के लिए है ना, जैसे देखो क्या किए, 11 एकम 11 तो मेरा 20 बचा, तो हम लोग क्या लेंगे? 20 नहीं लेंगे, हम लोग 22 ले लेते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें करेंगे तो तुम्हारा 11 एकम 11 बचा 3, और 11 तिया 33, यानी बचा 4, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि अब ये क्या चीज में आएगा? तो +2 आएगा। अब बटा 11 प्लस में आता तो यही हम लोग का आंसर हो जाता है।
हाँ हाँ ठीक है। दे 5 से डिवाइड देने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट का डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 5 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 से सफल हो गया। इसमें 10 में कितना कम है, 1 कम है। इसमें 5 में कितना ज्यादा है, या फिर 0 में कितना कितना ज्यादा है, जब हम 5 से कर देते तो यानी -2 है ना। इसमें -1 80 हो जाएगा 0 में, फिर इसमें तुम्हारा -1। ठीक है, सब गुना करेंगे तो 2 गुना -1 यानी क्या हो जाएगा -2। ये हो गया -2, -2 गुना -2 तो क्या हो जाएगा +4 है ना, +4 गुना -1 यानी -4 है ना, -4 गुना -1 यानी +4, +4 आया यानी +4 और डिवाइड में 5 यानी शेषफल क्या हो गया, प्लस में आया तो वही हो जाएगा। क्या चीज ये 126/3 ये वाला, तो हम लोग बस इतना नंबर नहीं देख रहे, लास्ट का डिजिट देख रहे हैं। 55 में कितना कम है, 2 कम है, तो बस -2। 5 से डिवाइड देने के लिए आखिरी डिजिट देखा जाता है ना। सर, तो मेरा गलती है, हम सबको ना प्लस बोला किए। हाँ तो प्लस बोला, तब मल्टीप्लाई कीजिए पूरा, तो फिर किए तो फिर पूरा कट जाएगा, 2 4 जाए 8 3 24। अच्छा यहाँ से 5 से भागा दे कितना आया 5, 25, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब गुना करो फिर से। तो इसीलिए मैं बोल रहे हैं कि जो नजदीक पड़े वही करना है, ऐसे लंबा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट करके काहे आते हैं, अभी आएगा समझ में। अरे ये तो जो वही क्वेश्चन है ना, प्लस है सिर्फ यहाँ पर, तो प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो देखें ये सॉल्व करेंगे यानी -1 -1 -4 यानी -4 -5, -5 में से 2 जाएगा तो -3 यानी -3/5 यानी कि घटा देंगे, 5 में से 3 गया तो 2, आपका आंसर हो गया। हाँ ये तो नॉर्मल था इसी टाइप का।
195 में ए को भी अगर 0 आ जाएगा ना तो पूरा शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 19 से भागा दिए +5 है ना, 19 × 90 190, 19 से भागा दिया तो 19 से कम 19, 19 या 57 +1, 19 से कम 19 और 19 चौके 76 है ना, यानी -1, 19 नवा 171 यानी -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1 +1 इंटू +1 यानी +1 +1 इंटू 5 यानी कि +5 +5/19 यानी आंसर क्या हो गया 5। इसको कितना से किए सर? 171 19 का टेबल में 9 बार में आता है। तो टेबल भी पता होना चाहिए तभी जा करके बनेगा। अगला बना ठीक। तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51 यानी -1, 17 एकम 17 17 तिया 51 यानी -3, 17 एकम 17 17 तिया 51 यानी +2, 17 17 तिया 51 17 चौके 68, 17 68 +2 और 17 दूनी 34 +1, माइनस गुना माइनस यानी +3 गुना 2 यानी कि तुम्हारा 3 दूनी 6 +6 6 दूनी 12 12 एकम 12 सब प्लस में है तो 12/17 यानी भी ये प्लस में था तो शेषफल
यही चीज है प्लस में। क्या बचा? शेषफल 0 होगा। यहाँ पर सिर्फ 52 है। तो 17 तिहाई का 1 -1, 17 तिहाई का -3, ये कितना था? +1, और यहाँ पर है +2, 17 चौके 68, ठीक है। तो -3 और -1 यानी -4, और यहाँ क्या आ जाएगा? +4। तो -4 + 4 यानी कट गया, तो 0। 0/17 = शेषफल। इसको थोड़ा सा दबे हुए रहे, उतना ही रंगे। फैक्टोरियल है ये। फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 5 का फैक्टोरियल, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल को। इस तरीके का भी मीनिंग भी फैक्टोरियल होता है और इस तरीके का भी मीनिंग फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल मतलब क्या कि 5 इसके बराबर क्या लिखेंगे? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीके का। हाँ, जैसे देखो क्वेश्चन है 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, इस तरीके से आपका 1000 तक का फैक्टोरियल है। और डिवाइड देना है 10 से। अब देखिए यहाँ तो 1 को फैक्टोरियल तोड़ेंगे यानी 1 गुना 1 यानी 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल यानी 2 गुना 1 यानी 2 ही होगा। 3 का फैक्टोरियल यानी 3 गुना 2 गुना 1। 4 का फैक्टोरियल यानी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 5 का फैक्टोरियल यानी कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 4 3 2 1। ये हुआ। देखिए यहाँ 10 से जब काटना है तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10 आ रहा है ना, यानी इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये तो पूरा 10 से कट ही जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। यहाँ जो है जब कट जाता है तो शेषफल 0 होता है। यहाँ भी देखो 5 और 2 तो रहेगा ही, तो 5 और 10 है तो यानी कि 10 से कट ही जाएगा, तो कट जाएगा तो शेषफल तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी यहाँ भी 0 है, यानी 5 के बाद जो है जहाँ भी मिलेगा तो वहाँ 5 और 2 तो रहेगा ही, तो 0 तो होगा ही। यानी 5 के बाद टोटल का टोटल जो है वो 0 हो जाएगा शेषफल। तो हम लोग को गुना कहाँ तक करना है? बस 4 तक। तो 4 तक लेके चलेंगे। जैसे इसको सॉल्व किए 1 2 1 2 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, और इसको देना है 10 से, है ना। तो ये +2 +1 ही होगा, इसमें +2 ही होगा। इसमें क्या कर देते हैं? -4 कर देते हैं, इसमें +4 कर देते हैं। ठीक है, -4 करेंगे 10 बार में और +4 प्लस माइनस कर दिया तो बचा कितना? 2 और 1 तो 3/10 यानी शेषफल
हाँ, अरे 1 है तो शेषफल कितना 1 ही ना होगा। समझे? अरे 1/10 शेषफल क्या आएगा? तो वही चीज एक ही है। हम्म, सर हमको नहीं समझ में आता क्या चीज? कि वहाँ पर 1 के ऊपर में +1 क्यों दिया? तो 1 जैसे 10/1 प्लस में है, सॉरी 1/10, 1/10 में शेषफल क्या होगा? अगर 10 डालेंगे नीचे में अरे 1/10 में शेषफल क्या होगा? 9 हो जाएगा। 9 यहाँ माइनस में है नहीं, तो फिर प्लस में रहता तो शेषफल क्या होता है? 1 तो फिर तो इसमें भी 2 है तो क्या होगा? अब इसमें 6 था तो हम लोग नजदीक करने के लिए 4 कर दिए, माइनस में 4। यहाँ 6 लिखते तब, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा 4 लिखना पड़ता तो सॉल्व करते। तो फिर तुम्हारा 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, तो 13/10 भागा देंगे 3 शेषफल। सर 5/6 है तो आप 5 कौन सर जैसे सर आप 1 का बोले ना कि 5 1/10 तो शेषफल 1, अब 5/6 तो शेषफल 5, लेकिन अगर 7/6 रहेगा तो शेषफल 1। सर ऐसे में 6/10 में 6 छोटा ही है ना। हाँ, तो जैसे तो इसमें तुम्हारा जैसे 5 तो या तो तुम्हारा 5 लिए या हम लोग ले सकते हैं -1, तो बस घटाएंगे तो क्या होगा? 5 ही ना होगा। तो नजदीक करने के लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। बनाइए। देखो, जैसे हम लोग को 12 को भागा देना है, तो जैसे 10 को भागा में हम लोग देख रहे थे 10 किससे हो रहा था, तो 5 के बाद सब 10 हो रहा था। उसी तरीके से 12, तो देखिए 4 तिया 12 होगा, यहाँ भी 4 तिया 12 होगा, यहाँ भी 4 तिया 12, यानी 4 के बाद जितना में 4 से लेकर के आगे सब 12 हो रहा, यानी 4 से जो है बाकी जितना रहेगा सब 0 होगा, यानी हम लोग 3 तक लेके चलना है। तो 3 तक में 1 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 प्लस में ना, यानी कि 12, तो 6 और 3 9, तो 9/12 यानी शेषफल पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बस हम लोग को ध्यान रखना है कि जो चीज से डिवाइड दे रहे हैं वो कहाँ तक है, तो 4 ही तक में 12 मिल रहा था,
तो बस सब खत्म कर दिए। ये बता हाँ अब देखिए हम लोग को ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में चारों जो है कहाँ तक जो है पूरा खत्म हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग का देखेंगे देखिए जैसे कि 10, तो यहाँ के बाद 10 खत्म हो जाएगा है ना, 5 के बाद 10 खत्म हो जाएगा, 12 तो यानी कि यहाँ के बाद 12 खत्म हो जाएगा, 8 तो 4 दूनी 8 तो यही मिल जाएगा है ना, और 9 खाली बस यही बचा हुआ है। चलो तो यहाँ तक जाने के हम लोग सॉल्व करके ना पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो किससे कटेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 1 और 1 गुना 1, यानी 2 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 के 12 दूनी 24 और कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब ये जो है हम लोग का किससे कटेगा, सब ऐसे ऐसे चेक करना लंबा पड़ेगा। जोड़ दे क्या, जोड़ देते हैं तो 6 3 9 9 यानी कि हो जाएगा 43, 43 इसमें जोड़ेंगे तो 163, 163 आएगा, 153 आएगा ना। 153 जो है वो मेरा किससे कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कट जाएगा क्योंकि सबको संख्या को जोड़ेंगे तो 9 के टेबल में आता है, यानी 9 से कट जाएगा, 9 17 बार में पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल मेरा क्या आ जाएगा 0। तो वही पूछ रहा था कि शेषफल किससे भागा देंगे कि शेषफल 0 आएगा, तो 9 से ही भागा देंगे, यानी 9 से डिवाइड होगा। हाँ 6 का फैक्टर बिल्कुल 9 से कटेगा क्योंकि 6 देखो इसमें क्यों मिलेगा, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, 3 तिहाई 9। इसलिए 6 को नहीं देंगे, 9 आ गया इसीलिए 6 को नहीं, यहाँ के बाद ना यहाँ से सब 0 हो रहा, देखो यहाँ पर ये वाला नंबर जो है वो सबसे कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी यहाँ के बाद तो सब 0 होगा, तो यहाँ से हम लोग का यहीं तक ना लेना है। यहाँ के बाद शेषफल सभी से भागा दीजिएगा, 6 से लेकर के आगे जितना भी संख्या है उसको चारों से भागा दीजिएगा, शेषफल 0 आएगा, यानी हम लोग का पीछे ही वाला लेना है, तो पीछे ही वाला लेकर के सॉल्व करके चेक किए। हाँ
हाँ शेषफल तो वही किससे भागा देंगे शेषफल 0 आएगा, यानी किससे डिविजिबल होगा। पूछना है कुछ, रुकिए बनाने दीजिए। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। देखिए इसका जो गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। हम लोग को कभी भी अगर अंतिम 1 अंक ज्ञात करना रहेगा तो 10 से डिवाइड देंगे। अगर 2 अंक ज्ञात करना है तो 100 से डिवाइड देंगे। अगर 3 अंक ज्ञात करना है तो 1000 से डिवाइड देंगे। मतलब जितना अंक ज्ञात करना है उतना 0 होना चाहिए। 1 अंक तो 1 0 यानी 10, 2 अंक यानी 2 0 यानी 100, 3 अंक यानी 3 0 यानी 1000, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जैसे देखिए 53 है, 53 है, इसको हम लोग 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा शेषफल +3, ठीक है। अब 53 है, अगर मान लीजिए इसको हम लोग 100 से डिवाइड देंगे तो शेषफल क्या आएगा 53 आएगा, 53 आएगा ना। तो यानी कि हम लोग 1 अंक ज्ञात करना है तो 10 से भागा देंगे, 2 अंक ज्ञात करना है तो 100 से डिवाइड देंगे। इसी तरीके से 3 अंक ज्ञात करना रहेगा 1000 से डिवाइड देंगे, 4 अंक ज्ञात करना रहेगा तो 10,000 से डिवाइड देंगे, ठीक है। ये प्लस में क्यों जाएगा? 53 के लिए 100 से तो प्लस में नहीं जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस में भी कर सकते हैं। माइनस में कीजिएगा फिर हटाइएगा तो पॉइंट में आएगा। देखिए 100 से डिवाइड देना, अच्छा 100 से डिवाइड देंगे तो यहाँ तो 23 बचेगा, फिर यहाँ पर मान लो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर फिर तुम्हारा लंबा 73 बच जाएगा। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, 23 गुना 73 इसका लंबा। तो इसको क्या कर सकते हैं ना, हम लोग थोड़ा छोटा कर देंगे। जैसे कि 2 से कितना 4 से काट देते हैं तो 4 से काटेंगे 25 बार में और 4 से काटेंगे तो 24 बार में। ध्यान रखना है कि जब भी अगर काटेंगे तो जिस संख्या से काट के छोटा किए हैं लास्ट में उसको गुना करना होगा उस संख्या से। जैसे मान लो कि पूरा सॉल्व करने का 5 आया ना, तो किससे भागा दिया अभी, तो लास्ट में 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलो ये याद रखना है कि किससे शुरू में काटे थे। अब देखिए अब तो आसान हो गया कि 25 से भागा देंगे कितना आ जाएगा -2, 25 से भागा देंगे -1, 25 से भागा देंगे -3, है ना, क्योंकि ये है। 25 से भागा देंगे तो सॉरी -2 और 25 से भागा देंगे तो -1। अब गुना करेंगे तो 2 गुना 1 माइनस में है तो +2, +2 गुना -3 यानी -6, -6 गुना 2 -2 यानी -12, +12 गुना -1 यानी -12/25,
25, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, यानी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। आप किससे भागा दिए थे? तो 4 से फिर लास्ट में गुना करें। 13 चौके 52 मेरा शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अंक प्राप्त करने बोला। तो 2 अंक शेषफल नहीं प्राप्त हुआ, 52। अच्छा इतना बड़ा रहेगा तो कैसे चेक करेंगे? ये तो लास्ट में देखिए 100 से बाहर देने के लिए लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, तो 99 है तो 1 बच गया। जैसे अगर मान ले कि ये 100 रहता तो मेरा पूरा कट जाता, -1 हो गया। पीछे हो गए। नहीं ना गलती हो जाएगा ना जब भी अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है तो 100 से डिवाइड दिया जाता है। तो शुरू से लिख दो, अंतिम 1 अंक प्राप्त करना 10 से डिवाइड देंगे, अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है तो 100 से डिवाइड देंगे। अंतिम 1 अंक प्राप्त करना है तो 10 से डिवाइड देंगे, अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है तो 100 से डिवाइड देंगे, 3 अंक प्राप्त करना है 1000 से डिवाइड देंगे। अब ये चीज हम लोग कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि अंतिम डिजिट मिल रहा है, पूरा गुना होना है, अंतिम डिजिट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से डिवाइड देंगे, 2 डिजिट देख लेंगे। अगर मान लो कि 3 डिजिट, तीसरा डिजिट अलग है तो 1000 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो 1000 से डिवाइड दे देंगे। सब में कितनी? अब इतना गुना करने से बढ़िया है कि 1000 से डिवाइड करके हम लोग नॉर्मल कर देंगे। जैसे क्वेश्चन रहता अगर दोनों का 52 आ रहा है तो कैसे वो या करते? अब जैसे ऑप्शन में रहता 3 4 5 2, 3 4 4 2, 3 4 6 2, तो हम लोग क्या मारते हैं? तो 5 2 वाला मार देते हैं, अंतिम वाला। हाँ, अंतिम का 2 डिजिट हम लोग निकाले हैं, वो कैलकुलेशन में सब काम करेगा। हाँ हाँ, और जैसे मान लो कि 2 2 दूसरा अंक सब सेम है, 4 4 4, अब मान लो तीसरा है 3 4 5, तो 1000 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। हाँ, पूरा 10 तक कर लेना। हाँ, क्या चीज? स्मॉलेस्ट, हाँ हाँ, तो उसमें 9 9 देंगे। सबसे बड़ी संख्या का होता है, सबसे छोटी संख्या सिंगल वाला हो गया। क्या चीज पूछ रहे? पहले बढ़िया से पूछे। 9 9 आता है, हाँ स्मॉलेस्ट में। हाँ, दो संख्या का सबसे बड़ी संख्या होता है, सॉरी सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या होता है। हाँ हाँ, तो अरे वो सब में नहीं काम करेगा, ये सब कैलकुलेशन है, तो पूरा गुना करना है। तो 2 संख्या, अभी वो एग्जाम में कभी पूछता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। हाँ, उस तरीके से कभी नहीं बोलता है। कभी भी हम लोग भागा दे करके बोलेगा कि अंतिम का सबसे 2 अंक सबसे बड़ी डिजिट निकालिए, कैसे निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी डिजिट लिख देना, वही 52 है जो आएगा सर। सेम। क्या चीज? हाँ, 14 क्वेश्चन नंबर है, 39 लिखा हुआ है।
जो जो कटेगा काट देना, एकदम काट दो। हाँ सही है। दो अंक ज्ञात करना है तो 100 से डिवाइड देंगे। अब तो कौन कटेगा? 5 से काट देते हैं 11 बार में, और ये 20 बार में। और काट सकते हैं तो 4 5 20 और 4 6 24। अब 5 से डिवाइड देंगे तो ये -1, ये +1, ये +2, ये +1, ये +2 और ये +1। गुना करेंगे तो -1 +1 यानी कि -1 गुना 2 -2 गुना 1 यानी -2 गुना 2 तो -4 गुना 1 यानी -1 -4 यानी -4/5 यानी 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब किससे डिवाइड दिए थे? तो शुरू में 5 से दिए थे, 4 से दिए थे, फिर 5 से दिए थे ना, कि शुरू में 5 से दिए थे फिर 4 से दिए थे, यानी कि कितना से किए थे? तो 20 से डिवाइड दिए थे। तो 1 बचा मेरा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेषफल मेरा 20 हो जाएगा। शुरू में इसको 5 से भागा दिया फिर 4 से भागा दिए थे ना, यानी 5 चौके 20 से भागा दिए हैं, तो 20 से भागा दिए तो जितना मेरा शेषफल बचेगा उसको 20। हाँ पूछना है कुछ? सर हम यहाँ पे इसको 4 से किए, फिर इसको 4 से किए, फिर इसको 5 से किए, फिर इसको किए, तो हम किससे इंटू करें? तो शुरू में किससे किए थे? 4 से। अच्छा, ये 100 से जब भागा दिए हैं तो 5 बचा, किससे भागा हुआ जो 5 बचा है? मतलब किससे भागा देंगे जो 5 बचेगा? किससे भागा? शुरू में 4 से किए और फिर 5 से किए यानी 5 में 20 से किए, तो 20 से ना गुना दीजिएगा। 2 से किए इसीलिए। हाँ
हम्म, कितना आया? हम्म, चार से कर देते हैं 25 बार में और ये 24 बार में। ठीक है, तो 25 या 75 -3, सॉरी -2, ये बड़ा हो जाएगा क्या? -8, -1 और -1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी आएगा प्लस में 8 दूनी 16। अब किससे भागा दिए थे? 4 से भागा देते, तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 16 चौके। सोलह का होमवर्क कर लो तो। 16 और 17 भी, ये 13 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का -1 होगा। 13 दूनी 26, -1, माइनस को 12 से गुना घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 16 और 17 होमवर्क करो। 18 का देखिए, 25/3, 25 का पावर है 48। ठीक है, अब पावर वाला किस तरीके से होता है, तो जैसे भागा देंगे तो क्या आएगा? -1। हमेशा देखना है कि जब भी बहुत ज़्यादा पावर रहेगा ना तो कोशिश करना है कि 1 ही लाने का। ठीक है, तो यानी कि 13 दूनी 26 -1, अब माइनस, तो हम लोग को बचा क्या? तो -1 का पावर 48/13। अब माइनस का पावर सम संख्या, माइनस का पावर जब सम संख्या रहेगा तो हम लोग का प्लस में बदल जाएगा। अब माइनस का पावर विषम संख्या रहेगा तो माइनस में ही बदलेगा। तो माइनस का पावर क्या चाहिए? 48 सम संख्या है, तो यानी कि माइनस में ही होगा, +1 प्लस में हो जाएगा। अब बटा 13, यानी शेषफल क्या हो गया? 1 हो गया। जब भागा दिए कितना आया? +1 आया। +1 का पावर 13, हाँ, +1 का पावर 13 -1, माइनस वाला में ही सब देखना है, प्लस वाला में प्लस ही रहता है। वही तो 18, 16-17 होमवर्क दिए। 36/7 का पावर 13,
तो 7 × 5 = 35 +1 तो हम लोग बचा क्या, +1 का पावर 13/7। तो 1 का पावर 13 यानी 1 ही होगा, यानी हम लोग का शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। भाई दिमाग लगाने होता। 20 छोड़ दिए। अच्छा ये तो सब ठीक है, 2 का पावर 18/9। अब देखो यहाँ से है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि जैसे 2 इसको भागा देंगे तो 2 ही बचेगा, और 2 का पावर 18 कितना होता है, तो हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर में 1 लाने का कोशिश करेंगे। 1 कैसे आएगा, जब यहाँ पर 9 से भागा देंगे तो 8 रहेगा तो -1 आएगा, और 10 रहेगा तो +1 आएगा। तो यानी कि अच्छा, इसका 2 को तोड़ करके हम लोग 10 ला सकते हैं, नहीं ला सकते, 5 रहेगा तभी 10 होगा, लेकिन 8 जरूर ला सकते हैं, कहेंगे 2 × 2 × 2 8 ला सकते हैं। यानी हम लोग कर सकते हैं 2 × 2 × 2। अच्छा, 3 को 2 निकाल दिए तो बचा कितना, अच्छा 3 को 2 निकाल दिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना, अच्छा 3 × 6 = 18, ये कर सकते हैं। देखिए 18 है तो 2 का पावर 3 किए, और फिर 3 का पावर 6 तो 6 तिया है ना। अब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 का पावर 6/9 आया। अब इसको जब भागा देंगे तो कितना आएगा, -1 -1 का पावर सम संख्या +1/9, यानी शेषफल क्या हो गया, 1। अब हम लोग को लाना होगा 1, अब 1 रहेगा नहीं, तो कैसे हम लोग गुना करके नीचे वाला से 1 क्लोज में कर दे, तो वो चीज करना होगा। कुछ डाउट है, लास्ट अगला बना लो। यहाँ पर, तो यहाँ पर 18 क्यों लिखेंगे, जब इसको जब सॉल्व करके 8 लिखिए दिए तो 6 है ना बचाएगो। 2 का पावर 3 का मान कितना होता है, वो तो समझ गए, हाँ, लेकिन आप बोले ना 6 × 18 उसको नहीं लिखना था, 8 लाना है उसमें। 6 या 18 हम लोग इसको तोड़ करके ये बनाए हैं, हाँ तो फिर यही वाला फिर गुना करके क्यों यहाँ पर लाएंगे। जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बोल रहे कि पीछे जाने के लिए, पीछे क्यों जाएंगे। 8 ही -1 का पावर 6/9, -1 का पावर सम संख्या, तो प्लस ही में ना आएगा, तो शेषफल क्या होगा, दो का पावर 21/9। तो देखिए 9 तो हम लोग 8 ला सकते हैं, तो 8 कैसे लाएंगे, तो 2 का पावर 3 हो गया 8। अब यहाँ 3 है, हमको 21 चाहिए, तो 3 × 7 = 21, यानी कि हम लोग उधर तोड़ दिए, और यहाँ पर हो गया 8, तो 2 का पावर 3 यानी कि 8, सॉरी, तो 9, तो इसको भागा देंगे -1 का पावर 7, -1 का पावर विषम संख्या
-1/9, यानी कि माइनस रहेगा तो घट जाएगा, यानी 9 में से 1 जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा? ठीक है, खत्म। काटो तो, कुमकुम।